जैसे ही धरती पर जन्मा सबसे पुराना और सबसे खतरनाक म्यूटेंट अपनी सोने की भारी भरकम कवच में बाहर निकला, तब लोगों ने उसे भगवान समझकर पूजा शुरू कर दी। वो हर जगह पालकी में बैठकर जाता, क्योंकि कोई भी उसकी असली शक्ल नहीं देख सकता था, और उसका नाम था विनाश का देवता अपराजय। लेकिन तभी उसकी एक आदत सामने आई। उसे जो भी म्यूटेंट पसंद आता, वो उसकी ताकत को छीनकर अपना बनाना चाहता था। और फिर जब उसके सेवकों ने एक ऐसा म्यूटेंट खोजा जिसमें अमरता की शक्ति थी, तभी अपराजय ने तय कर लिया कि अब वो भी अमर बन जाएगा। जैसे ही वो उस ताकत को अपने अंदर उतारने लगा, तभी लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब वो झूठे भगवान के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। और फिर बगावत के शोर में पूरा पिरामिड हिलने लगा। अपराजय के चारों म्यूटेंट रक्षक जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने लगे, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। पूरा पिरामिड नीचे गिर पड़ा और अपराजय उसमें जिंदा दफन हो गया। सिर्फ उसका आखिरी रक्षक उसे बचाते बचाते खुद पत्थरों में कुचल गया। फिर वक्त बीता, 5000 साल बीत गए, इंसान तरक्की कर गए, सभ्यता ने नए रंग पकड़े और अपराजय को सबने भुला दिया। लेकिन तभी कुछ अंधभक्तों ने उसकी कब्र फिर से खोज निकाली, और जैसे ही उन्होंने प्राचीन विधियों से उसकी पूजा शुरू की, अचानक हजारों साल की नींद में सोया अपराजय जाग उठा। और फिर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि ये दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। लोग गाड़ियों में घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और उसकी शक्ल देखकर उसे भूत पिशाच तक कहने लगे। लेकिन तभी अपराजय ने एक हल्का सा हाथ उठाया और चारों तरफ लोग गिरते चले गए। और फिर उसने एक आदमी को दीवार में चिपकाकर कहा, अब तुझे भी पता चले कि 5000 साल कैद में कैसे लगता है। फिर उसने इंसानों के बनाए टीवी से सारी दुनिया की जानकारी हासिल करनी शुरू की। और जब उसे पता चला कि इंसान अब खुद को खुदा समझने लगे हैं, तब वो गुस्से से फट पड़ा। उसे लगा इंसान अब पूरी तरह भटक गए हैं। और तभी उसने फैसला किया कि अब फिर से मिस्र का साम्राज्य बनेगा। फिर उसने नए म्यूटेंट योद्धाओं को चुना और एक पंखों वाले देवदूत को लोहे का पंख वाला शैतान बना डाला। लेकिन तभी एक्स-मैन के प्रोफेसर ने उसके द्वारा फैलाई गई ऊर्जा की लहरें पकड़ ली, और जैसे ही उसने अपने मस्तिष्क से उसे ट्रैक करने की कोशिश की, अचानक अपराजय ने उसके दिमाग का ही नियंत्रण ले लिया। और फिर अगले ही पल पूरी दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फिर जो हुआ उसने सबको दहला दिया। दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइल आसमान में फायर हो गए और फिर अंतरिक्ष में जाकर नष्ट हो गए। अब इंसान पूरी तरह से अपराजय की मुट्ठी में थे। ये थी उसकी पहले कदम की चाल। और फिर उसने खुद को टेलीपोर्ट करके प्रोफेसर के सामने ला खड़ा किया और मैग्नेट मैन से कहा कि इसे उठाकर ले चलो। और तभी वो प्रोफेसर को नवनिर्मित पिरामिड के भीतर ले गया। और फिर जैसे ही उसने प्रोफेसर की दिमागी शक्ति को अपने अंदर खींचना शुरू किया, अचानक एक्स-मैन की टीम वहां पहुंच गई और म्यूटेंट रक्षकों से भिड़ गई। इस बीच नाइट वॉकर चुपके से अंदर पहुंचा, और जैसे ही अपराजय प्रोफेसर की ताकत अपने अंदर खींचने वाला था, तभी नाइट वॉकर उसे लेकर भाग निकला और प्लेन में चढ़ गया। लेकिन जैसे ही अपराजय को इस बात की खबर लगी, वो गुस्से से बेकाबू हो गया। अब उसने ठान लिया कि अगर ये ताकत नहीं मिली तो अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और तभी सबके होश उड़ गए जब मैग्नेट मैन ने अपराजय का साथ छोड़ दिया और उसका रास्ता रोक लिया। और फिर बाकी बचे सारे म्यूटेंट भी अपराजय पर टूट पड़े। लेकिन अपराजय कोई साधारण म्यूटेंट नहीं था। उसके पास हजारों सालों की ताकत थी और सब मिलाकर उसकी शक्ति ओमेगा लेवल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। अब सबको लगने लगा कि वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन तभी वो ताकत सामने आई जिसे उसने कभी गिना ही नहीं, और वो थी फीनिक्स शक्ति वाली जीन। जैसे ही प्रोफेसर ने उससे कहा अब समय आ गया है, जीन ने अपनी सारी शक्ति खोल दी। और फिर जो हुआ उसने सबकी रूह तक हिला दी। फीनिक्स की आग से अपराजय जलने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन मैग्नेट मैन ने उसे रोके रखा और जीन ने पूरी शक्ति से हमला किया, जिससे अपराजय का एक एक हिस्सा राख में बदल गया। और इसी के साथ वो युद्ध जो अपराजय ने पूरी मानवता को गुलाम बनाने के लिए छेड़ा था, अब हमेशा के लिए खत्म हो गया।